बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस के बारे में। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह से यूज़ की जाती है और उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बॉर्डर के काफ़ी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, इसके बाद हमने बॉर्डर को क्लोज़ कर देना है और मज़ीद फिर सीखेंगे CSS को। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बॉर्डर स्टाइल। तो इसी से हम कंटिन्यू करते हैं आगे बॉर्डर रेडियस को। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो इसमें काम करते हैं, यहाँ पर हमने स्टाइल, कलर, विड्थ सब अलग अलग दिया है। हम एक साथ ही सब दे देते हैं। यहाँ पर आपने स्टाइल अलग दिया है, विड्थ अलग दिया है और कलर अलग दिया है। आप चाहें तो स्टाइल, विड्थ, कलर एक ही बार प्रॉपर्टी लिखकर भी दे सकते हैं, वो आप इस तरह से देंगे। सिर्फ एक बार आपने बॉर्डर लिखना है और इसमें एक बार बॉर्डर लिख दिया और इसमें सबसे पहले आपने विड्थ दे देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विड्थ देना चाहता हूँ 7 पिक्सल्स और उसके बाद आपने इसका स्टाइल दे देना है जो आप स्टाइल रखना चाहते हो और उसके बाद कलर दे देना है आपने। तो अब मैंने एक बार ही बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखी और इसमें मैंने विड्थ भी दे दी, इसकी स्टाइल भी दे दिया और कलर भी दे दिया। आप इस तरह से एक बार ही लिखकर तीनों वैल्यूज़ एक साथ भी दे सकते हैं। तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन सब को हम मिटा देते हैं। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं वो तीनों अप्लाई होगी इस पर। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेडियस, बॉर्डर रेडियस किस तरह से बनाया जाता है। रेडियस का मतलब क्या है, हमारे ये जो कॉर्नर्स हैं इस बॉर्डर के, इनको हम गोलाई में लाना चाहते हैं, राउंड शेप में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ यूज़ करके। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, हमने 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया इसमें। तो आप देख सकते हैं थोड़े से राउंड हो गई है कॉर्नर, ये से नज़र नहीं आ रहे। तो हम इस तरह करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 25 पिक्सल्स कर देते हैं इसको ताकि वाज़ेह नज़र आए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डर था वो राउंड शेप में आ गया चारों तरफ से। इस तरह से आप जितना भी राउंड करना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो इस तरह से बॉर्डर रेडियस बनाते हैं। आप जो भी वैल्यू देंगे वो अप्लाई हो जाएगी वहाँ पर। कम वैल्यू देंगे तो कम रेडियस बनेगा, ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ज़्यादा रेडियस बनेगा। और इसके अलावा आप इसको पिक्सल्स के अलावा परसेंटेज में भी रख सकते हैं। 5% चाहिए हमें बॉर्डर रेडियस, तो आप देख सकते हैं थोड़ा 5% आ गया। अब हमें 25% चाहिए, तो 25%। आप इसको पिक्सल्स में भी रख सकते हैं और परसेंटेज में भी रख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया, जो भी हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू जो है चारों साइड पे अप्लाई हो रही है हमारे पास। अब अगर हम एक साइड पे बॉर्डर देना चाहें तो वो कैसे देंगे, दो साइड पे कैसे देंगे, वो हम देखते हैं अभी। अब ये जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ इसमें वो चारों साइड्स पे अप्लाई हो रही है इसमें। तो अगर मैं एक साइड पे वैल्यू देना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं चारों वैल्यूज़ इसमें लिख दूँगा। सबसे पहले 250 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0, 0, ये चारों साइड्स की मैंने वैल्यू दे दी। फर्स्ट साइड जो हो वो हमारे पास 250 पिक्सल हो, उसके बाद बाकी सब 0 पिक्सल्स हों। तो आप देख सकते हैं हमारा रेडियस सिर्फ इस कॉर्नर पे अप्लाई हुआ, बाकी किसी कॉर्नर पे भी अप्लाई नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप दो कॉर्नर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने दो वैल्यूज़
लिख देनी है, बाकी सब वैल्यूज़ ज़ीरो कर देनी है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दी हैं वो रेडियस अप्लाई हो गया, बाकी ज़ीरो ज़ीरो है दोनों। तो इस तरह से आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। अगर आप एक ही वैल्यू देंगे तो वो चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगी। अगर चार वैल्यूज़ देंगे तो वो अलग अलग चार कॉर्नर्स पे अलग अलग वैल्यूज़ अप्लाई होंगी। आप ज़रूरी नहीं है कि सेम वैल्यू दें, आप इसमें अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 50 पिक्सल कर दूँ और यहाँ पर 100 पिक्सल्स कर दूँ और इसको ज़ीरो ही रहने दूँ। तो आप इसमें अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं हर कॉर्नर की। तो आप देख सकते हैं सब अप्लाई हो गया। तो इस तरह से अगर हम एक ही वैल्यू देंगे तो वो चारों साइड पे अप्लाई हो जाएगी। अगर चार वैल्यू देंगे तो वो अलग अलग हर कॉर्नर पे अप्लाई हो जाएगी बॉर्डर रेडियस की। तो अब मैंने एक वैल्यू दे दी तो वो चारों कॉर्नर्स पे रेडियस आ गया। तो इस तरह से हमने बॉर्डर रेडियस पे काम करना है, बॉर्डर रेडियस इस तरह से अप्लाई करना है हमने। तो उम्मीद है आपको बॉर्डर रेडियस का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बॉर्डर रेडियस क्यों यूज़ किया जाता है और वो किस लिए यूज़ होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब समझ में आ गई होंगी आपको। इसको हम पिक्सल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम परसेंटेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पे, मैसेंजर पर पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।